नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमें भक्ति प्रदर्शन और उसकी शक्ति के प्रदर्शन से क्यों बचना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जाप मंत्र करते हैं, सिद्धियां लेते हैं, साधनाएं करते हैं, किसी न किसी को मानते हैं, किसी से गुरु दीक्षा ले रखी होती है, किसी से गुरु मंत्र ले रखा होता है, किसी के मन में आस्था होती है किसी के प्रति। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी आस्था और हमारी पूजा पाठ इतनी गहरी हो जाती है कि हमें उसके परिणाम भी अच्छे मिलने लगते हैं। हमें जीवन में जो हम चाहते हैं वो मिलने लगता है। कहीं ना कहीं हमारी ख्वाहिशें भी पूरी होने लगती हैं। तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ इंसान को गुमान हो जाता है कि अब जो मैं चाहूँगा वो पूरा हो जाएगा, जिस भी चीज़ की मैं कामना करूँगा वो पूरा हो जाएगा, या मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। चाहे कोई किसी के थ्रू करवाता हो, चाहे खुद से करता हो। तो इन एनी वे, मतलब किसी भी तरीके से आप जब उस स्टेज को पार कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अहम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, घमंड क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और लोग अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने लगते हैं, उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने लगते हैं। दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि हमारी भक्ति में कितनी ताकत है और उससे अर्जित होने वाली शक्तियों में कितनी ताकत है। तो कहीं ना कहीं भक्ति प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन दोनों ही विनाश के लायक होते हैं, दोनों ही विनाशकारी होते हैं। क्योंकि जब आप भक्ति का प्रदर्शन कर लेंगे तो भक्ति नहीं रहेगी, जब आप शक्ति का प्रदर्शन कर देंगे तो वो शक्ति नहीं रहेगी। भक्ति और शक्ति दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो अर्जित भी आपके तपोबल से होती हैं, आपकी मेहनत से होती हैं, आपकी नीयत से होती हैं, और चली भी आपके नीयत और आपके कर्म के कारण ही जाती हैं। तो उनका आना भी आपके कर्मों पे, आपकी मेहनत पे निर्भर करता है, और उनका जाना भी आपकी गलतियों पे और आपके गलत कर्मों पे निर्भर करता है। तो कभी भी, एक तो पहली बात, अगर आप भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद इनसिक्योर हैं, खुद आपको पूर्ण विश्वास नहीं है कि ईश्वर आपके साथ है। तभी लोग दूसरे को ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा बड़े भक्त हैं। मैंने बहुत जगह ऐसे कंपटीशन देखे हैं, मंदिरों में ऐसे कंपटीशन होते हैं, धार्मिक स्थलों पे होते हैं, आपस में वार्तालाप पे होते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं और कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो ईश्वर के ज़्यादा करीब है। और जहाँ शक्ति प्रदर्शन की बात होती है, बहुत मेहनत होते हैं, अपने आप में आपस में लड़ते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। इन सब से कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा, सिवाय एक मन में एक क्रोध उत्पन्न होगा, मन में इनसिक्योरिटी उत्पन्न होगी, मन में कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति तृष्णा उत्पन्न होगी, कहीं ना कहीं जो है मतभेद उत्पन्न होंगे, और कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को बेहतर बताने के लिए दूसरे को गलत बताना पड़ेगा, या दूसरे को डाउन करने के लिए खुद को ऊंचा बताना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही कार्य ईश्वर के विपरीत हैं, उनके विरुद्ध है, शक्तियों के विरुद्ध हैं। क्योंकि ईश्वर और उससे अर्जित होने वाली शक्तियाँ, इनका एक ही नियम है, वो है लोक कल्याण, लोगों का भला करना। और जब आपको वो शक्ति मिलने लगती है, वो भक्ति मिलने लगती है, तो दोनों ही चीज़ें, इनका एक ही उद्देश्य होता है, वो मानव कल्याण, जीव जंतु कल्याण, प्रकृति कल्याण। पहले के ज़माने में साधु संत हुआ करते थे, पहले के ज़माने में जो महापुरुष हुआ करते थे, राजा भी जो सात्विक प्रकृति के प्रवृत्ति के हुआ करते थे, वो लोक कल्याण के लिए, जीव जंतु कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए ही कार्य करते थे। और कहीं ना कहीं आज भी बहुत लोग जो वाकई में भक्ति में लीन है, शक्ति उससे अर्जित कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि लोक कल्याण, मानव कल्याण, जीव जंतु कल्याण, जानवरों का कल्याण, इस प्रकृति का कल्याण। इसीलिए हमारे में हमेशा विधान आया है कि हम शांति हर जगह की चाहते हैं। ओम शांति हर जगह की हम चाहते हैं। घर की शांति, मानवता में शांति, जीव जंतुओं में शांति, प्रकृति में शांति, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में शांति। हम हर जगह शांति चाहते हैं कि कहीं पे भी उथल पुथल ना हो, कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा ना हो, वायलेंस ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो, हर जगह सुख हो। और शांति अपने आप में एक ऐसा स्टेट ऑफ पीस है, एक ऐसा स्टेट ऑफ पॉइंट है जो हर जीव जंतु, हर आत्मा जिसके लिए क्रेव करती है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये भक्ति को हासिल करना और उन शक्तियों का आशीर्वाद, ये दोनों ही चीज़ें हमें, हमारा अंतोगत्वा जो गोल है वो यही होना चाहिए कि हमें उस शांति को प्राप्त करना है और दूसरों को भी उस तक लेकर जाना है। तो कभी भी अपनी भक्ति का अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, मैं तो इतनी पूजा करती हूँ, मैंने ये सिद्धि ली, मैंने बोल, तो वो घमंड आपका जो बोल रहा है वो भक्ति नहीं है। इसका मतलब सही मायने में अभी तक आप उस शक्ति को नहीं पाए हो।
और अगर शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी को दिखावा कर रहे हो, तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ आपके कर्म खराब होंगे। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऐसे में फिर शक्तियाँ भी साथ छोड़ जाती हैं, उससे जुड़ी हुई इष्ट भी साथ छोड़ जाते हैं। तो ना शक्ति का प्रदर्शन करें, ना भक्ति का प्रदर्शन करें। अगर आपको प्रदर्शन करना ही है तो लोगों के अंदर ये अलौकिक जोत जलाएं मानवता की, कि हमें सबका भला करना है, हमें सबके साथ अच्छा करना शुरू करना है। प्रदर्शन करना है तो इस बात का कीजिए कि हाँ मैं भी शाकाहारी हूँ, तुम सबको शाकाहारी बनना है। किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी, किसी भी जानवर को दुख नहीं पहुँचाना। हाँ मैं अब सच्चा बन रहा हूँ, तुम्हें भी सच्चा बनना है। हाँ मैं अपनी गलतियों को मान रहा हूँ, तुम्हें भी अपनी गलतियों को मानना है, प्रायश्चित करना है। हाँ मैंने अपने अंदर माफ़ करने की प्रवृत्ति अर्जित करी है, तुम्हें भी करनी है, तुम्हें भी बड़ा बनना है, तुम्हें भी दूसरों को माफ़ करना सीखना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाओगे, और देखो जो भी बंदा विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, समझदार होगा, वो दिखावा नहीं करेगा, चाहे किसी को कितनी नॉलेज हो। और जिसको कम नॉलेज होगी वो बहुत दिखावा करेगा। और खाली यहाँ भक्ति और शक्ति की बात ही नहीं है, अगर हम भौतिक दुनिया में भी देखें, जिस इंसान को अगर ज्ञान होता है वो चुप रहता है, शांत रहता है, चाहे उसको अपने किसी फील्ड से जुड़ा हुआ ज्ञान क्यों ना हो। और जिसमें थोड़ा सा भी छोटा मोटा अर्जित ज्ञान होता है, वो बस बड़ी बड़ी बड़ोकरे मारता है, अरे मुझे तो ये भी करना था, मुझे वो भी करना था, क्योंकि उसके मन में इनसिक्योरिटी होती है। अगर वाकई में आपने कुछ हासिल किया होगा तो आपके मन में शांति रहेगी, एक संतोष रहेगा, और वो जो अमृत है उस शक्ति का, उस भक्ति का, वो जब ही छलकेगा जब किसी को उसकी ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ ऐसे ही आप बांटते नहीं फिरोगे, यूँ नहीं करोगे कि दिल मेरा मुफ्त का। तो कहीं ना कहीं जिसके अंदर ठहराव नहीं है, जिसके अंदर शक्ति नहीं है उस भक्ति को संभालने की, उस आशीर्वाद को संभालने की, या सही मायने में जिसको हासिल नहीं है, वो इंसान हमेशा अपना प्रदर्शन करेगा, भक्ति का भी शक्ति का भी। मैंने बड़ी बड़ी उम्र की औरतों को देखा है भक्ति का प्रदर्शन करते, मंदिरों में लड़ते हुए, लोगों को देखा है आपस में वो करते हुए कि नहीं मैं ज़्यादा बड़ा शिव भक्त हूँ, नहीं मैं ज़्यादा बड़ा वो हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा हनुमान जी के ऊपर लड़ते हुए कि नहीं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, नहीं मैं बहुत बड़ा, अपने आप में एक दूसरे से डींगे हाँक रहे हैं। कोई कहता है मैं बगलामुखी का भक्त हूँ, मैंने उनकी साधना की। कहीं ना कहीं जो भी आप ढिंढोरे पीट रहे हैं, इन सब में मत पड़िए। अगर आप सही मायने में सच्चे भक्त हैं, जिसको भी आप मानते हैं, तो उनसे शक्ति मांगिए लोगों का भला करने की, जीव जंतुओं का भला करने की, प्रकृति में संतुलन की। लोगों के लिए सोचिए, अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को छोड़ के दूसरों का भला सोचना शुरू कीजिए, दूसरों का भला मांगना शुरू कीजिए। तब आप कमाल देखेंगे शक्तियों का, तब आप आशीर्वाद देखेंगे भगवान का, भक्ति का आपको कमाल तब देखने को मिलेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब खुद के बारे में ना मांग के दूसरों का भला मांगना शुरू करोगे, दूसरों के बारे में अच्छा बोलना शुरू करोगे, उनके लिए अच्छे की कामना करना शुरू करोगे, ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे कि आंखें हैरान रह जाएंगी। और ये चीज़ मैंने अपने जीवन में खुद देखी है। मैं हमेशा ईश्वर से मांगता हूँ कि हे भगवान, कि कोई भी किसी ना किसी तरीके से जो है जीवन में सबके शांति आए, जीवन में हर एक के ठहराव आए, हर एक के जीवन में खुशियाँ आए, कोई भी बंदा बुरा ना बने, जो बुरा है वो सुधर जाए, हर एक के मन में करुणा भाव आए। हमेशा ये चीज़ पूरी नहीं होती, पर बहुत हद तक कई दफ़ा पूरी भी होती देखी है। और कहीं ना कहीं अपने लिए हर कोई मांगता है, पर साथ में दूसरों के प्रति भी कामना करना मत भूलिए। दूसरों की, कोई आपके रिश्तेदारी में बीमार है उसके लिए प्रार्थना कीजिए, कोई पड़ोसी परेशान है उसकी भलाई की कामना कीजिए। हमेशा दूसरों के लिए जब आप मांगना शुरू करोगे तो आपकी शक्तियाँ भी बढ़ेंगी, आपकी भक्तियाँ भी बढ़ेंगी, और दोनों में आपको आपकी ईश्वर आशीर्वाद भी देंगे। फिर आपको किसी चीज़ का प्रदर्शन करना नहीं पड़ेगा, आप बात बोलोगे वो बात पूरी हो जाएगी। और यही कमाल होता है, जितना आप गुप्त रखोगे अपनी पूजा को, अपने तप को, अपने जप को, अपनी उपासना को, अपनी नीयत को ईश्वर के प्रति, उतना ही ज़्यादा आपको कमाल देखने को मिलेगा। और जितना ढिंढोरा पीटोगे, जितना दुनिया की वाहवाही लूटने के लिए पागल होगे, जितना ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो करोगे, नीचा दिखाने के लिए वो करोगे, परेशान करोगे, उतना ज़्यादा ही शक्तियाँ आपसे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, भगवान है, भक्ति है, ये हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, हम इनका एक छोटा सा अंश है, और ये पूरा संपूर्ण सूर्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो हम जितना भी चतुराई कर लें, हम इनके
जो वो सेंस है हमें समझने की, हम उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये मिनट में भाप जाती हैं क्या हमारी नीयत है। इसलिए हमेशा अपने आप को अच्छा बना के चलिए, बेहतर बनाते रहिए। देखो गलतियाँ हर एक से होती हैं, मैंने भी अपने जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं, आज भी करता हूँ, हो भी जाती हैं, पर अपने आप को सुधारने का भी प्रयास करता रहता हूँ। और यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग भी अपने आप को सुधारने का प्रयास करते रहिए और हमेशा भगवान से ये शक्ति मांगिए कि हमें दूसरों को माफ़ करने की शक्ति मिले। जिस तरीके से हम दूसरों से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं अपनी गलतियों पे, इसी तरीके से दूसरे भी हमें माफ़ करें और हम भी दूसरों को माफ़ करना सीखें अगर किसी से कोई भी गलती होती है तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हो चुके हैं, काम नहीं बनता, घर में कलेश रहता है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम, घर में जलाते रहिए, सभी परेशानियाँ दूर होंगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, ये सदैव आपकी रक्षा करेगा। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता, जो भी मैं कवच और लॉकेट आपको देता हूँ प्रोटेक्शन के लिए, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये पूरे जीवन भर के लिए है। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कड़ा पहन सकते हैं अपनी रक्षा के लिए और साथ में आपके मंगल ग्रह को शांत करने के लिए, चंद्र ग्रह की जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाने के लिए। बहुत जिनको गुस्सा आता है, कलेश का मन करता है, उन लोगों के लिए, मारपीट वाला स्वभाव है, उनको आप मेरा कड़ा पहनाइए, 50% गुस्सा कड़ा पहनते ही ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे लोग इतने ठीक होने लगेंगे वो कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि इस बंदे को गुस्सा क्यों नहीं आता। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वेबसाइट पे जाके भी धुनी ऑर्डर कर सकते हैं www.pulkitmohansingla.com। अगेन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि ईश्वर सबके लिए समान है, सबको देख रहा है। तो चाहे आप भक्ति कितनी ज़्यादा कर लो, चाहे कितनी कम कर लो, एक ही चीज़ देखी जाएगी, वो कर्म और नियत है। जिस दिन वो सुधार लोगे उस दिन अपने आप वही भक्ति होगी और उसी से आपको शक्ति मिलती रहेगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।